we are once again here in live class for the standard 7 subject social. Your chapter number 1 is running, when, where and how. So today's topic is source of medieval period, यानी कि medieval period को जानने के क्या क्या स्रोत हैं. डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में आपको डिटेल से बताया था. यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? पुरातात्विक स्रोत है ना, जिसमें हम लोगों ने कॉइन्स को डिस्कस किया था. कॉइन्स, सिक्के, मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक, एंड पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स यानी कि चित्र और मूर्तियां. ये सारी चीजें क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती हैं. इसका एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अलग होता है जो पुरानी जो चीजें जमीन के अंदर हम लोगों को मिलती हैं या पुरानी चीजें जो हम लोगों को मिलती हैं उनकी स्टडी करके वो साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत करता है. ये सारी चीजें इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी की आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में. आज हम लोग लिटरेसी सोर्सेज यानी कि मेडिवल हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से ऐसे लिटरेसी सोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे. दिस इज योर लास्ट टॉपिक. लुक एट हियर. During the medieval period, India witnessed a significant rise in the number and variety of written records. यानी कि जैसे मेडिवल पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें राइज यानी कि उन्नति हुई. उन्नति क्या हुई? रिटन रिकॉर्ड यानी कि जैसे एंशियंट पीरियड में हम लोग जाएंगे तो रिटन रिकॉर्ड बहुत ही कम मिलते हैं. एंशियंट हिस्ट्री को हमको समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है. लेकिन मेडिवल हिस्ट्री के आते आते रिटन रिकॉर्ड हमें बड़ी संख्या में मिले. While a great many of them has been lost or destroyed over the years, या while जबकि कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गए है ना, फट गए, कुछ भी हो गया, has been lost, destroyed over the years. Some books, manuscripts, handwritten documents and inscriptions still exist. लेकिन तब भी जो है कई जो है इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो आज भी जो है हमें प्राप्त हुई हैं या आज भी अवेलेबल हैं, जिसके आधार पर हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं. Look at here. The text were written on a wide variety of materials, including rocks, metal, plates, palm leaves, birch tree bark, cloth, bamboo leaves, and paper. The text were written on a wide variety of material, including rock. और जो टेक्स्ट लिखावट की जाती थी वो कई तरह की चीज़ों पर की जाती थी. जैसे रॉक्स, पत्थरों पर लिखाई की गई तो उसे हम लोग इंस्क्रिप्शंस कहते हैं, शिलालेख है ना. एंड मेटल प्लेट्स यानी कि मेटल प्लेट्स का मतलब है कि धातुओं की चद्दरों पर लिखाई का काम किया जाता था. पाम थी, पाम लीव्स के, पाम के पत्तों पर है ना. बिर्च ट्री बार्क है ना, बिर्च ट्री बार्क यानी कि पेड़ों की छालों के ऊपर, राइट, उस पर भी जो है लिखने का काम किया जाता था. क्लॉथ, कपड़ों पर. बम्बू लीव्स यानी कि बम्बू लीव्स, बम्बू मीन्स बांस के पत्तों पर. एंड पेपर, और पेपर पर भी लिखने का काम किया जाता था. इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेडिवल पीरियड की अगर हम हिस्ट्री को अगर जानने की कोशिश करें तो हमें कई तरह के लिटरेसी सोर्स अवेलेबल हैं जिससे हम मेडिवल पीरियड के बारे में जान सकते हैं. लेट अस लुक एट द डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेसी रिकॉर्ड ऑफ मेडिवल इंडिया. क्रॉनिकल्स बाय कोर्ट हिस्टोरियंस. क्रॉनिकल्स क्या है? इसे हम लोग कालानुक्रम कहते हैं है ना. यानी कि किसी भी राजा के, शासक के राज्य के दौरान के का इतिहास एक सिस्टमेटिक तरीके से उसने कौन कौन से युद्ध किए, कौन कौन से वॉर किए,
क्या उसने अच्छे काम किए, क्या बुरे काम किए, इन सब का लेखा जोखा क्रॉनिकल्स में होता है। लुक एट हियर पेज नंबर 5, क्रॉनिकल्स बाय कोर्ट हिस्टोरियंस। अ क्रॉनिकल्स इज रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स। क्रॉनिकल क्या है? ऐतिहासिक घटनाओं का एक लिखित साक्ष्य। ओके, एज इन द एंशियंट पीरियड रूलर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड टू हैड कोर्ट हिस्टोरियंस। जिस तरह से एंशियंट पीरियड में कोर्ट पोएट होते थे, दरबारी कवि होते थे, वैसे ही मेडिवल पीरियड में भी दरबारी कवि होते थे। हु केप्ट डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द रूलर्स रीजन। जिस राजा के या सम्राट के दरबार में वो काम करते थे, रहते थे, उसके पूरे शासन, है ना, पूरे जितना उसका उस शासक का जितना भी क्षेत्र था उसका डिटेल्ड रिकॉर्ड रखते थे, यानी कि विस्तृत विवरण वो रखते थे। दीज क्रॉनिकल्स आर अ रिच सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। ये जो है जितने भी क्रॉनिकल्स हैं ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, रिच, महत्वपूर्ण, धनी नहीं, इम्पोर्टेंट है ना, सोर्स हैं इतिहास को जानने के लिए। However, they are not always reliable as the court historians often noted only the positive aspects of the ruler's reign, है ना। हालांकि ये जो है उतने विश्वसनीय नहीं है क्रॉनिकल्स जितने हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो कोर्ट पोएट होते थे वो पॉजिटिव, अपने राजा की पॉजिटिव चीज़ों के कुछ ज़्यादा जो है प्रस्तुत करने की कोशिश किया करते थे, है ना, ताकि जो है राजा उनसे खुश हो और उन्हें रिवॉर्ड यानी पुरस्कार मिले या इनाम मिले कोई, ठीक। और निगेटिविटी को बिल्कुल भी शो नहीं करते थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जितने भी क्रॉनिकल्स हैं वो हिस्ट्री को जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्रॉनिकल ऑफ मेडिवल इंडियन हिस्ट्री आर, देखिए ये कुछ क्रॉनिकल्स दिए हुए हैं कालानुक्रमिक बुक, जैसे विक्रम देवचरित बिल्हन ने लिखी थी, राजतरंगी कल्हन ने, पृथ्वीराज रासोचंद वरदाई ने पृथ्वीराज के प्रेसिस में राजतरंगिनी हैं, तारीख फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी, तारीख फहरिस्ता ने लिखी थी, है ना। ये सब क्या है? ऑथर द्वारा लिखे गए, है ना, कवियों द्वारा लिखे गए अपने राजाओं के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में एक विवरण। ओके, अब आइए बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज। लुक एट हियर, अ बायोग्राफी इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। बायोग्राफी क्या होता है? जब किसी के बारे में कोई दूसरा उसके जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहते हैं। एंड ऑटोबायोग्राफी क्या है? ऑन द अदर हैंड, इफ अ लाइफ स्टोरी एज रिटन बाय द पर्सन देमसेल्व्स, अगर अपने आप खुद लिखी जाती है, जो पर्सन अपनी पूरी लाइफ के बारे में खुद अपने आप लिखता है तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। Biographies and autobiographies of the rulers of the medieval age are an important source of historical information. इस तरह से बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी एक महत्वपूर्ण साधन है इतिहास को जानने के लिए। The following table lists some of the main examples. ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज का एक एग्जाम्पल एक टेबल में दिया गया है पेज नंबर 6 में। लुक एट हेयर, नेम ऑफ द टेक्स्ट, ऑथर, लैंग्वेज, डेट एंड सब्जेक्ट। जैसे फुतुहत फिरोज शाही, ऑथर थे फिरोज शाह तुगलक, लैंग्वेज पर्शियन 14th सेंचुरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है, ये खुद उसने लिखी थी। बाबरनामा बाबर तुर्क 16th सेंचुरी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द रूलर बाबर। अकबरनामा अबुल फजल, लैंग्वेज पर्शियन 16th सेंचुरी, बायोग्राफी ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। अब देखिए बाबरनामा बाबर ने लिखी
यानी कि बाबर खुद अपने जीवन के बारे में बुक लिख रहा है, तो ये क्या होगी, ऑटोबायोग्राफी। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी, ये है बायोग्राफी। ट्रेवल लॉग्स क्या है, सेवरल फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवल इरा एज पिलग्रिम्स, स्टूडेंट एंड रॉयल एम्बेसडर्स। देयर ट्रेवल लॉग्स हैव proved to be of immense importance in reconstructing the history of medieval India. They wrote at length about the kingdoms they visited, यानी कि ट्रेवलॉग्स का मतलब है यात्रा विवरण, है ना। यानी कि जो फॉरेन यानी कि विदेशी सैलानी भारत आए, उन्होंने भ्रमण किया और यहाँ के कल्चर, संस्कृति, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन और बहुत तरह की चीज़ों के बारे में जो अपनी डायरी में या लिखा हुआ है, तो वो यात्रा विवरण भी इम्पोर्टेंट है मेडिवल पीरियड की हिस्ट्री को जानने के लिए। दे रोट एट लेंथ अबाउट द किंगडम, उन्होंने बेसिक तरीके से क्या लिया था, क्या लिखा है अपने विवरण में, वो जो जिस राज्य का उन्होंने भ्रमण किया उसकी लेंथ क्या है। ओके, दे विजिटेड द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, एंड द लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल, और लोगों का जो कॉमन पीपल्स हैं यानी कि आम लोग हैं, उनका जनजीवन कैसा है, रहन सहन कैसा है, वो किस तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं, खाने पीने का ढंग क्या है, पहनने का ढंग क्या है, इनके बारे में, और उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सब पर जो डायरी में लिखा है उन ट्रेवलर्स ने, वो द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ दीज ट्रेवल लॉग्स, और ये नीचे ये जो टेबल दी गई उसमें कुछ ऐसी ही जो है यात्रा विवरणिकाओं का को दिया गया है, जैसे तहकीक-ए-हिंद क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया है, ऑथर है अल-बरूनी, लैंग्वेज अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई है 11th सेंचुरी में, एंड और इसका बुक में बेसिकली क्या सब्जेक्ट है, एन इन डेप्थ स्टडी ऑफ लाइफ इन इंडिया, यानी कि भारत के जीवन का गहराई से अध्ययन किया गया है। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो ने लिखी है फ्रेंच लैंग्वेज में 13th सेंचुरी में, एन अकाउंट ऑफ इंडिया एज मार्को पोलो साइड, यानी कि भारत का विवरण जैसे कि मार्को पोलो ने देखा। ओके, रियाला इब्न बतूता ने अरबिक भाषा में 14th सेंचुरी में लिखी हुई है, एन अकाउंट ऑफ बतूतास ट्रेवल थ्रू द इस्लामिक वर्ल्ड, है ना, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में वो घूमा, इस्लामिक जो है राज्यों में घूमा, और फिर उसने क्या अपने बुक में कई तरह के विवरण दिए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नेम ऑफ द ट्रेवलॉग्स भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री को जानने के लिए। हिस्टोरियंस ओवर द एज हैव डिपेंडेड मच अपॉन द वेरियस सोर्सेस लिस्टेड हियर टू रिक्रिएट द हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेसी सोर्स, जिसे हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, इसमें कोइंस, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, इनका ये आते हैं। लिटरेसी सोर्स में इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, क्रॉनिकल्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज एंड ट्रेवल लॉग्स को रखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास यानी कि मंडे मैं आपको बुक की एक्सरसाइज फिल कराऊंगा, एक्सप्लेन कराऊंगा। आप अपनी बुक अपने सामने रखिएगा। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, उसको आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से कर लेना है। हिस्ट्री के लिए सिंपल रूल वाली नोट ही आपको बनानी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे फॉर टुडेज।